तो जय हिंद एवरीवन। तो देखिए, मैं आज आपको कुछ बातें पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं किस टॉपिक को लेके आया हूँ। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में दो तरह के फोर्स हैं जो हमें सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। एक वो फोर्स जो बॉर्डर पे खड़े होकर हमें बाहरी लोगों से बचाते हैं, और एक पुलिस फोर्स जो हमें अंदर के माहौल को ठीक करता है और हमें अंदर के जनमानस के लोगों को सुरक्षित करता है और उनकी बातों को सुनता है। लेकिन अगर आप सोचिए क्या हो जब ये दो फोर्स ही आपस में भिड़ जाएं तो कैसा होगा। जी हाँ, यही वारदात हुई है बिहार में। बिहार की आपको एक स्टोरी बताता हूं जो कि सच्चाई पे बेस है। 5 दिन पहले एक आर्मी ऑफिसर जो बॉर्डर से छुट्टी लेके घर पे आया था और उसकी बहन का एग्जाम था, वो अपनी बहन को एग्जाम दिलाने ले जा रहा था अपने एग्जाम सेंटर पे। साथ ही साथ उसी के गाड़ी में, जिस कार में वो जा रहा था, वहां पे उसकी बहन बैठी थी, साथ ही साथ उसकी पत्नी बैठी थी जिसकी अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। उसको ले जा रहा था एग्जाम सेंटर पे। तभी उसके गाड़ी के सामने एक वृद्ध आदमी आ गया, जिससे उसने ब्रेक मारा तो जो गाड़ी का साइड मिरर होता है उससे उस आदमी को चोट लगी, जिससे वो गिर गया। जब गिर गया तो ये जो है आर्मी के जो जवान था ये उठा और उसको जो है बुढ़े आदमी को उठाया। उसके बाद ये भी कहा कि अगर चाचा आपको कहीं चोट वगैरह लगी है तो हम आइए आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, दिखाते हैं। लेकिन तब तक वहां पे क्राउड ने उस पूरे जवान को घेर लिया और तब तक पुलिस आ गई। पुलिस ने उस जवान से कहा कि हम तुम्हें इसी शर्त पे छोड़ेंगे जब तुम हमें 1 लाख रुपए दो। और जब जवान ने इसका विरोध किया कि हम 1 लाख रुपए कहां से देंगे, उनको चोट लगी है तो उसका हम मरम्मत करा देते हैं, उनको जो भी चोट लगी उसको हम जाके उनको दवाई दिला देते हैं। तो उस पुलिस वाले ने क्या किया, उस जवान से बदतमीजी की, उसको गाली दिया। साथ ही साथ पुलिस वाले की फोर्स आ गया और उन्होंने पकड़ के उस जवान को मारा। और मारा तो मारा, उसके बाद उसके ऊपर केस दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया। मतलब ये बिहार की हालत है कि जहां पे जो जवान हमारे देश की सुरक्षा करता है, अपने परिवारों को छोड़ के वो जवान भी सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो आम नागरिकों की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। जो जवान अपने सब कुछ छोड़ के, अपनी पत्नी, अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन, सब कुछ छोड़ के वो बॉर्डर पे खड़ा रहता है ताकि हम सब अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाइयों के साथ सुरक्षित रहें। अगर वो जवान बिहार में आता है तो वो खुद जो है अपने ही देश के एक स्टेट में सुरक्षित नहीं है। तो इस पे बहुत बड़ा धब्बा नीतीश जी पे भी लगता है, जो कि उस सूबे के, बिहार सूबे के सीएम हैं। उनको भी ये चीजें समझनी चाहिए कि आपका स्टेट किस हद तक जा रहा है कि वहां पे अब भारत का जवान भी सेफ नहीं है। वही जवान जो कि बॉर्डर पे खड़ा रहता है, तब हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं और हक के साथ करते हैं कि हम सब सेफ हैं। आज वही जवान के परिवार वाले, आज वही जवान बिहार में सेफ नहीं है। तो इससे और ज्यादा खतरनाक दुर्दशा बिहार की हो ही नहीं सकती। बिहार में एजुकेशन की बहाली है, इलेक्ट्रिसिटी की बहाली है, रोड नहीं अच्छे हैं, चलिए ये सब भी चलता है। लेकिन आज एक जवान की भी लोग उनको जो है सड़कों पे घेर ले रहे हैं। पुलिस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं और जवान को जेल में बंद कर दे रहे हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ निवेदन है नीतीश जी से कि आप अपने सूबे को देखिए कि आपका सूबे किस जगह जा रहा है। जो आप कहते हैं बिहार पिछड़ा है, तो यही सब वजह से पिछड़ा है। और बिहार के भी मैं जितने भी लोग हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सबको भी खड़ा उतरना चाहिए उस जवान के लिए। देखिए, हिंसात्मक ही हर चीज नहीं होती, आप अहिंसा रूप में भी उस जवान के लिए आंदोलन कर सकते हैं। और बहुत बहुत से बड़े बड़े पत्रकार उसके लिए, उस जवान के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसमें आप भी भागीदारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो आर्मी के लोग हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी अपना ग्रुप तैयार करें और इन पुलिस वालों के खिलाफ, जो ये करप्ट पुलिस वाले हैं, इनके खिलाफ मोर्चा उठाएं और इन पुलिस वालों को सस्पेंड ही ना किया जाए और इनको जेल में भी डालने की प्रक्रिया शुरू की जाए। धन्यवाद। जय।